सीईओ लाल टोपी बड़े खुलासे करेगा। देखते हैं लाल टोपी को। लाल टोपी कहता है कि लाल टोपी का कहना है कि भारत पूरी तैयारी कर चुका है और भारत अब पीओके लेने वाला है। कौन सी आर्मी की यूनिट कहाँ कहाँ एक्सरसाइज कर रही हैं, क्या क्या हो रहा है, सारी रिपोर्ट इसके पास है। जानकारियाँ पता नहीं कहाँ से लेकर आया है दुष्ट, और ये कह रहा है कि अब आप ही सुन लीजिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बड़ी बेहतरीन बातें बताएगा वैक्सीन के बारे में और भारत के पीओके लेने के बारे में। फिर बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान से मुखातिब हूं। आज दो अहम तरीन बातें आप तक पहुंचानी है, नसीहत करनी है, आपकी बेहतरी के लिए, मुल्क और कौम की फलाह और खैर के लिए। भारत की जानिब से जंगी तैयारियां अब जुनून की हद तक पहुंच चुकी है, उस पर तवज्जो दें जरा। लद्दाख में 2 लाख माउंटेन डिविजन्स, 2 लाख की फौज जो सारे माउंटेन डिविजन्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान के सामने लाकर उसने खड़े कर दिए। दूसरी जानिब राजस्थान के रेगिस्तानों में वो बाकायदा पैरा ब्रिगेड्स को ड्रॉप करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो हमारी सफों के पीछे पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप करेंगे। उनके इन्फेंट्री ब्रिगेड्स और डिविजन्स रेगिस्तान की गर्मी में पाकिस्तान की सरहद के नजदीक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त इनको किसकी बद्दुआ लगी है कि इतनी खौफनाक जंगी तैयारियां कर रहे हैं? किसके लिए? ये चीन के खिलाफ नहीं है। इनकी डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा ये है कि हम चीन के खिलाफ तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन चीन के खिलाफ तैयारियां इनको राजस्थान के डेजर्ट में क्यों करनी है? पैरा ब्रिगेड्स और इन्फेंट्री ब्रिगेड्स और इन्फेंट्री डिविजन्स की ट्रेनिंग क्यों करवानी है यहां पर? तमाम तर आसार ये बता रहे हैं, जो इनकी जंगी जुनून है, जो जंगी तैयारियां हैं, पूरी दुनिया से जो असला खरीद रहे हैं, जो उनकी मिलिट्री कमांडर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो ट्रेनिंग है, जो प्रिपरेशंस हैं, जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, वो सब एक बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस गर्मियों में ये पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर जंग करना चाहते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि अगर 2 लाख की फौज के लद्दाख में लेकर गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के सामने, तो आने वाली सर्दियों में 2 लाख की फौज को वहां रखना नामुमकिन होगा। कि जिस मकसद के लिए भी लेकर गए हैं, ये सर्दियों से पहले इन्होंने इसको अचीव करना है। अल्लाह करे कि मेरा तज्जिया गलत हो और दुश्मन का ऐसा कोई इरादा ना हो और वो सिर्फ अपना पैसा खर्च करने के लिए हवाई तरबियत कर रहा हो, लेकिन ज़ाहिरन ऐसा लगता नहीं है। पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, हमारे मीडिया को, मुसल्लह अफवाज को आप तवज्जो दिलाइए और कौम को तैयार करें। हमें फूड सप्लाईज जमा करनी है, हमें कौम को तरबियत देनी है, हमें अपने डिफेंस को मजबूत करना है, हमें भारत से उसी जबान में बात करनी है जिस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। उसकी डिसइंफॉर्मेशन वॉर इतनी शदीद हो चुकी है कि वो ड्रोन, जो सो कॉल्ड ड्रोन हमले जो जम्मू एयरपोर्ट पे हुए, उसको अक़वाम मुत्तहिदा तक ले गया और हमने लाहौर में होने वाले धमाके की अभी तक जिम्मेदारी भारत पर सरकारी तौर पर नहीं डाली है। हम इस कदर डिफेंसिव और पैसिव क्यों हैं? भारत से अब बड़े एग्रेसिव अंदाज में बात करनी पड़ेगी आपको। जो कुछ अमन आप उससे चाहते थे, उसने आपकी कमजोरी समझकर पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा महाज तैयार कर दिया है कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप जंग की तैयारी करें, ताकि दुश्मन को एक थ्रेट, एक काउंटर थ्रेट दिया जा सके। यह तवज्जो आपको दिलाना जरूरी थी। दूसरी जानिब वैक्सीनेशंस, आप ये जो जबरदस्ती कर रहे हैं पूरी कौम के साथ कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी, तुम्हारी तनख्वाह रोक ली जाएगी, ये सब जंगी जराइम में आता है। आप एक पाकिस्तान के इलेक्टेड जमहूरी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक फैशिस्ट डिक्टेटरशिप नहीं है। किसी कानून के तहत आप ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग, जो सिर्फ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिसकी है, पूरी दुनिया से जिसकी खौफनाक रिएक्शंस आ रहे हैं, पूरी दुनिया से डेटा आ रहा है, अब हर इंसान को मालूम है कि mRNA जीन ऑल्टरिंग थेरेपी, चाहे मॉडर्ना हो या फाइजर हो या एस्ट्राजेनेका हो या जॉनसन एंड जॉनसन हो, इन सब के कितने खतरनाक नताइज आ रहे हैं। हजारों लोग मर चुके हैं, हजारों का एडवर्स, लाखों करोड़ एडवर्स रिएक्शन हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में आप कौम को जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? पूरी दुनिया में जो दवाइयां बैन है, इंजेक्शन बैन हो चुके हैं, वो मुफ्त में 25-25 लाख, 30-30 लाख के डोज पाकिस्तान भेज रहे हैं पाकिस्तानियों को लगाने के लिए। आप जिम्मेदार हैं, आपको मुहाफिज बनाया गया है इस कौम का, आपको इख्तियार और ताकत अल्लाह ने दिया, इसका सवाल होगा आपसे। ये सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दी गई है, आप खयानत कर रहे हैं इसके साथ। डू नॉट डू दिस, स्टॉप राइट नाउ। 6 महीने तक मुल्क में बिल्कुल वैक्सीनेशन रोक दें। अगर आप नहीं रोकते हैं तो ज्यादती करेंगे, मगर कम से कम फोर्स वैक्सीनेशन रोक दें। ये जबरदस्ती करना बंद कर दें। जो नहीं लगवाएगा उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको मार दिया जाएगा, उसको भूखा मार देंगे हम। ये लॉकडाउन और ये सारे ड्रामे बंद करें। एवरीबडी नोज कि जस्ट दिस इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लू, ये क्योरेबल डिजीज है।
जिस तरह टाइफाइड है या डेंगू है, जैसा मलेरिया है, ये कोई कातिल बीमारी नहीं है। 99.997% लोग इससे खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है इतनी खौफनाक एक्सपेरिमेंटल ड्रग पाकिस्तानी कौम को, मुसलमानों को लगाने की। एज अ सिंसियर फ्रेंड एंड एडवाइजर, एक नसीहत करने वाला, मौज़िल, जो मर्जी नाम आप दें, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आई एम नॉट योर एनिमी, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल ओपोनेंट जिसकी हर बात आपने रिजेक्ट करनी जरूरी होती है। बहुत मोहब्बत और अदब के साथ नसीहत कर रहा हूं, खुदा के वास्ते अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल न करें। कल अल्लाह उसके रसूल के आगे आप जवाबदेह होंगे। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, ये न्यूरम्बर्ग कोड की वायलेशन है। जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन लोगों को फांसियां दी गई थी, उसमें वो डॉक्टर्स भी शामिल थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल ड्रग कौम को, अपने लोगों को और कैदियों को इंजेक्शन लगाए थे। वही न्यूरम्बर्ग कोड की वायलेशन आज हो रही है। इसको न करें, ये सिंसियर नसीहत है। पाकिस्तान के दिफा की तरफ तवज्जो दें, इंडिया को सख्त तरीन जवाब दें, इंडिया को एक्सपोज करें आलमी सतह पर, और पाकिस्तानी कौम को ये जहरीले टीके लगाना बंद करें। आई हैव वेरी हम्बल सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, फॉर गॉड सेक यहाँ गलती ना करना, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा मुल्क और कौम का। बात जो इसने कही, भारत से आंख मिला करके बात करेगा, ये भारत को भारत की भाषा में जवाब देगा। इस भिखारी को ये नहीं पता कि खाने पीने की पूर्ति कर लेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। लड़ना झगड़ना तो बहुत दूर की बात है। हमारी शासन व्यवस्थाएं क्या तैयारियां कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, इस चीज़ से कोई ज़्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा शासन व्यवस्था इसलिए इतनी सक्षम है कि वो इन चीज़ों पे फैसला ले रही है, और हम सब इन चीज़ों को जानते भी हैं। ऊपर से ये कह रहा है कि भारत के ऊपर हमने अब तक क्यों नहीं डाली जिम्मेदारी डालो भाई, डालने के लिए कह रहा है। हम अपने देसी गाँव में एक कहावत होती है कि गधे की आंख में जब घी डाला जाता है तो गधा सोचता है कि उसकी आंख फोड़ी जा रही है। तो ये ऐसा ही सोच रहे हैं। एक तो इनको भलाई में कोई खैरात में जैसे बोलते हैं, इनको कोई वैक्सीन दे भी रहा है, इनको लगवाने की व्यवस्था भी कर रहा है कि सारी दुनिया में ये बीमारी को ना फैलाएं आगे आने वाले समय में। लेकिन ये तो उसको भी यहूद जसूद की साजिश करार दे रहा है। हमें तो कोविड के लिए जो लाल टोपी को भय से ग्रस्त है कि ये भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर अपनी फौज ला करके खड़ी कर दी है, राजस्थान में ट्रेनिंग कर रहा है, और अब नंबर आने वाला है। अब नंबर आने वाला है या नहीं वो तो आप देखने वाले भी जानते हैं, और मुझे भी पता है। वीडियो में इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब भाइयों को राम राम।